बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आज हम बात करेंगे दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उन स्कॉलरशिप के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात के उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। चौथी बात यह है कि उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, और उन सब को उन स्कॉलरशिप्स को हम विन किस तरह कर सकते हैं। उसके हवाले से मैं आपको एट द एंड ऑफ वीडियो कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जो आप में से आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो ना भी देखें इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि आज स्कॉलरशिप्स कितनी हैं। दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में वैसे तो 3 और 5 स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, मगर यह है कि आप ये जो है CIS इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर यूरोप और UK और USA वालों के लिए है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाली नहीं, मेरे ख्याल में चाइना लिंक वाली, ये वाली जो है इसमें हम सिर्फ पहली कैटेगरी जो है वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वाली, उसमें अप्लाई करेंगे, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसमें हम कर सकते हैं। बाकी ये तीन और हैं। इसमें CIS स्कॉलरशिप है, लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, या इनकी दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की अपनी स्कॉलरशिप है वो। तो उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो ये इनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सिल्क रोड स्कॉलरशिप, या क्या कहते हैं, ये इसमें इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए डायरेक्ट स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती हैं ताकि वो उधर जाके पढ़ सकें। तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि भाई हमें वो स्कॉलरशिप देते क्यों हैं। उसके नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं। एक तो उनकी US रैंकिंग इन्हांस होती है, इम्प्रूव होती है, उनकी पब्लिकेशंस में एक बूम आता है, एक यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी आती है, जिसमें ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें मतलब फ़ायदे होते हैं प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटी को। तो अभी इनरोलमेंट कोटा कैटेगरी डेडलाइन ये है कि दालियान यूनिवर्सिटी मास्टर्स और PhD के लिए स्टूडेंट उठा रही है फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 के लिए। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो है वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश है, सम प्रोग्राम्स आल्सो इन इंग्लिश। और क्या कहते हैं, जो भी इनकी डेडलाइन है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी पीरियड है, उसके आगे नहीं किया जाएगा। और क्या कहते हैं, चाइनीज़ के रूल्स से हिसाब किताब से डील किया जाएगा। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ये इसमें काम की इतनी चीज़ें नहीं है। तो क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप गुड हेल्थ में होना चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड, और एज लिमिट ये है कि 35 साल के मास्टर्स के लिए, बैचलर ये PhD के लिए 40 साल से कम होने चाहिए, और जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। स्कॉलरशिप कंटेंट उसमें वही सेम के मास्टर्स के लिए 3000 और PhD के लिए 3500 RMB, और बाकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह उसमें होती है। और इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो आप लोगों को खुद पेमेंट करनी पड़ेगी उसके हवाले से। अच्छा, उसके बाद ये है कि एप्लीकेशन टाइम, मतलब डेडलाइन, नवंबर 1 से एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं इस यूनिवर्सिटी में, जाके फरवरी 15 तक इसकी डेडलाइन होगी। और स्टेप्स आपको कौन कौन से उठाने हैं, क्या क्या फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म आप लोगों ने 2 फिल करने हैं, एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म और इनकी कैंपस चाइना वाली वेबसाइट पे, और इनका एजेंसी नंबर ये है 10-141।
और दूसरा स्टेप ये है कि दानियाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर्म फिल करना है आपने। अच्छा, मेक श्योर कि अगर आप सीएसई में अप्लाई कर रहे हैं तो ये अब लाजमी अप्लाई करें। अगर इसमें इन्होंने आपने अप्लाई नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली विल बी कैंसल्ड। और तीसरा स्टेप ये है कि नोटराइज हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके होना चाहिए। तीसरा और चौथा ये है। और उसके साथ साथ स्टडी प्लान जो है वो 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। और किस तरह होना चाहिए उसके लिए हम अटैचमेंट 1 देख लेते हैं। तो इनका ये देखते हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। रिसर्च प्रपोजल, अच्छा ये रिसर्च प्रपोजल है इनका। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका सुपरवाइज़र है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। और उसके साथ साथ फैकल्टी स्कूल सुपरवाइज़र की सिग्नेचर, और कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हैं। ये हतमी नहीं है, आप एडमिशन के बाद चेंज कर सकते हैं उसको। और उसके बाद उस टॉपिक का रिसर्च बैकग्राउंड, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि जो अपना स्टडी प्लान है या रिसर्च प्रपोजल है उसमें किस तरह 8 चीज़ें लिखनी है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं आपको वो कमेंट में क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा। यहाँ पे आपने रिसर्च बैकग्राउंड बताना है उस टॉपिक का, और उसके साथ इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस रिसर्च जो आप टॉपिक दे रहे हैं। और रिसर्च क्वेश्चंस के कौन से क्या कहते हैं, जो भी आपकी कॉन्टेक्स्ट है या क्या कहते हैं रिसर्च एम्स है, उनमें से कौन से सवाल बनते हैं ना जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय डूइंग योर रिसर्च। तो मेथडोलॉजी कि आप की मेथड्स कौन से हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सी सॉफ्टवेयर्स, कौन से सिमुलेशन टूल्स you are going to use for this kind of this research. So ये आपने करनी है। प्रीवियस रिसर्च जो भी है क्या कहते हैं, ये अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में आपने कौन सी रिसर्च की हुई है, तो आपने ये एक्सप्लेन करना है जो आप चीज़ आपने मास्टर्स में की हुई है उससे पीएचडी वाला काम किस तरह डिफरेंट है। तो ये है कि क्या कहते हैं आपने ये वाला बताना है कि हाउ यू विल डेवलप एंड एक्सटेंड योर मास्टर्स रिसर्च टॉपिक एट पीएचडी लेवल। तो आपका अगर वो टॉपिक डिफरेंट है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपकी मास्टर्स और पीएचडी की जो है रिसर्च किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और बिब्लियोग्राफी आपने रेफरेंस देने हैं कि भाई ये मतलब चीज़ें जो स्पेशली इंट्रोडक्शन में या रिसर्च बैकग्राउंड में यूज़ होती हैं कि भाई इस बंदे ने ये काम किया हुआ है, तो उनके रेफरेंस देने होते हैं। तो इसके लिए आप मेरा वो रिसर्च प्रपोजल वाला वीडियो लाजमी देखें, मैं लिंक दे दूँगा कमेंट्स में। अच्छा, तो रिकमेंडेशन लेटर्स आपके होने चाहिए और इनके अपने फॉर्मेट हैं, तो फॉर्मेट भी देख लेते हैं एक मरतबा। तो अनफॉर्चुनेटली इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, ये मेरी तरफ पता नहीं नेट से लो है कि क्यों डाउनलोड हो नहीं रहे ना अभी। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लें, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। तो इसको हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करना है नीचे, और वो फिल करवाना है डॉक्टर से, और 6 माह में ही उस वैलिड होना लाजमी है। और अटैचमेंट 3 में वो उन्होंने दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करें। और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शुड इंक्लूड, ये आपने लाजमी अपलोड करनी है। HIV, साइप्लस और HCV, HPSAG, ये सारी रिपोर्ट्स आपने लाजमी इनके फॉर्म के साथ अपलोड करनी है। उसके बाद पासपोर्ट की फ़ोटो कापी है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी है और चाइनीज़ प्रोफिशेंसी है, नॉन क्रिमिनल, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए डाउनलोड। तो ये है कि 11वें नंबर पे आपने पुलिस क्लियरेंस है आपका। अदर मटेरियल्स में आपने सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर, वो मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर खैर है। यहाँ पे आप फैकल्टी वगैरह भी देख सकते हैं इनका।
तो इसके साथ फ़ोटो है और वन चाइना, वो तो वीज़ा की आपने चाइना में है तो आपकी आपने अपने वीज़ा की कापी देनी है, रिसेंट वीज़ा जो होगी आपकी। एप्लीकेशन प्रोसीजर वही है कि आपने सीएसई की वेबसाइट पे अपलोड करना है, एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके बाद दालियान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फिल करनी है। ये भी हम देखेंगे उसमें फॉर्म क्या कहते हैं, सीएसई वाला फॉर्म हमें अपलोड करना होगा इसके पोर्टल पे। गाइडलाइन में और इंग्लिश में जो मेजर्स पढ़ाए जाते हैं, तकरीबन यहाँ पे 26 से ज़्यादा मेजर्स पढ़ाए जाते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एंड इसमें मैकेनिक्स में है और क्या कहते हैं नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल्स है, केमिस्ट्री की तकरीबन सारे के सारे मेजर्स हैं और फिज़िक्स के भी काफ़ी सारे मेजर्स हैं, बायोलॉजी के भी हैं, इसमें बायो इंजीनियरिंग के हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, कंप्यूटर के हैं, सॉफ्टवेयर के। तकरीबन मतलब ये है कि इंग्लिश में मोर देन 26 अराउंड 26 मेजर्स ऑफ़र होते हैं। तो आप लोग इसमें देखें आपका अपना मेजर कौन सी कैटेगरी में आता है और आप लोग उसमें लाजमी अप्लाई करें। आल्सो ट्राई टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर बिकॉज ड्रामेटिकली इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। इसमें यह है कि चाइनीज़ की भी लिस्ट है, अगर आप चाइनीज़ में पढ़ सकते हैं, आपके पास एशियस के है तो आप चाइनीज़ में भी कर सकते हैं अप्लाई प्रोग्राम में। तो अभी हम चलते हैं पीएचडी वाले मेजर्स की तरफ। पीएचडी में इनके हाँ तकरीबन 23 के राउंड अबाउट प्रोग्राम्स हैं। मैथ, फिज़िक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिकल, मटेरियल्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बिजनेस। अच्छा ये अलग, वो मास्टर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इनके प्रोग्राम नहीं थे। तो इसमें जो है इनका पीएचडी प्रोग्राम है मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इनका प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इंजीनियरिंग है। 23 मेजर्स जो हैं, जो इनका ऐसे समझें कि अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं या ऑफ़र कर रहे हैं ये पीएचडी में। तो अभी हम आ चुके हैं इनके ऑनलाइन फॉर्म पे। तो हम ऑनलाइन फॉर्म चेक करते हैं इनका और इस तरह के हमने रजिस्टर करना है क्योंकि हम पहली मरतबा भर रहे हैं। जो भी है इनके टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे एक यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, ईमेल लिखनी है और उसके साथ साथ ये कोड लिखना है अपने और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है तो आपकी हो जाएगी। अच्छा ये कह रहा है कि आपकी जो है वो कम है इसकी स्ट्रेंथ। तो अभी चलते हैं, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। इन्होंने ईमेल कर दी है तो अभी हम चलते हैं मेल बॉक्स की तरफ। ईमेल में इनकी ईमेल आ चुकी है जिसको हम क्लिक करते हैं और इस तरह का आपके पास आ जाएगा एक्टिव यूज़र सक्सेस। तो मतलब हमारा अकाउंट बन चुका है दालियान यूनिवर्सिटी में और इनको फिर हमने एग्री एंड कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे हमें ध्यान से अपने रिलेवेंट प्रोग्राम ही अप्लाई करना है। तो मास्टर्स, पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट ये तीनों हैं आपके पास ऑप्शंस। सेल्फ फाइनेंस में भी आप जिसके लिए भी कर रहे हैं तो हम करते हैं यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेशन और यहाँ पे फिर हमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि हमने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो इस मरतबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश
तो ये ऑफ़र कर रहे हैं और इनकी एडमिशन इस साल से के नवंबर से स्टार्ट है और 3 1 मतलब मार्च की पहली बारह तारीख जो है वो इनकी डेडलाइन है अप्लाई। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं। ये हो गया इनका फ़ोटो इनका नहीं, हमारा अपना मेरा, तो इसको अपलोड करते हैं। फ़ोटो हो गया अपलोड। अच्छा, मेक श्योर करेंगे फ़ोटो आपका प्रोफेशनल वाला हो, मतलब पासपोर्ट साइज़ हो, ऐसा ना हो कि कोई सेल्फी हो कहाँ आप किसी और तरफ देख रहे हो। इसमें सिंपली आपने पासपोर्ट अपलोड करना है या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं। यहाँ पे आपने इस्लाम कर देना है रिलीजन में, और जहाँ से पढ़े हैं हाईएस्ट डिग्री कौन सी है अपनी 7x कर देना है। उसके बाद ये अगले स्टेप में चला जाएगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फिल करनी है इसमें। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी हम नन करते हैं, नन नन। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट करते हैं, अदर्स करके तो ये भी कर सकते हैं। लैंग्वेज के बाद किसी ने रिकमेंडर जो है आपने जिसने आपको रिकमेंड किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन देनी है। एजुकेशन में जो भी है आपने सारी की सारी देनी है, कॉलेज से लेके मास्टर्स तक। तो चाइना में अगर आपने पढ़े हैं तो इसको यस करना है, नहीं तो फिर आपने डिटेल देनी है उसमें। नहीं, नो करना है, नो नो करके नेक्स्ट कर देते हैं इस पर। अच्छा, यहाँ पे फैमिली की इंफॉर्मेशन है, फादर मदर और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नो करना है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट जो है आपका उसकी डिटेल्स देनी है, और चाइना में कोई भी जाने वाला हो तो उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेम इज़ रिक्वायर्ड, कहाँ पे मैंने नेम। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेसेस पे। ये हमने एड्रेस फिल कर दी और डिटेल्स। तो करंट एड्रेस आपकी डिफिकल्ट दूसरी है तो आप अदर करने, नहीं तो फिर इसको सेव करने। तो डिलीवर्ड एड्रेस, कॉपी फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, तो ये होगी 7 नेक्स्ट। उसके बाद हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना है, और चाइनीज़ वीज़ा अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर पासपोर्ट के किसी भी पेज का ब्लैंक फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, और फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने अपलोड करना है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आपने अपलोड करनी है, और क्या कहते हैं स्टडी प्लान जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो फिल करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। तो रिकमेंडेशन फॉर्म, सीवी आपने अपलोड करनी है, जो मैं भूल गया हूँ अपलोड करना। तो सीवी अपलोड हो गई, और लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया। स्कॉलरशिप फॉर्म जिन भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उनका फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फिल किया हुआ है, तो हम सीएससी का फॉर्म इधर उधर ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करके इधर फिल इसमें अपलोड करेंगे। और सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ट्विटर का एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो फिल करना है, अपडेट वो करनी है, ऐड करनी है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नॉट ऑब्लिगेटरी अगर है तो आप लोग कर सकते हैं अपलोड। इसके बाद हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो आपकी ए टू जेड जो भी आपने डिटेल्स दी हुई हैं सारी की सारी आप एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा चेक करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर आप जाके सबमिट कर देना है आपने। तो आपका दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का सीएससी के लिए अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, मेक श्योर। तो अभी हम आगे चलते हैं, बाकी 2-3 स्कॉलरशिप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उनकी तरफ देखते हैं कि भाई उनका क्या प्रोसेस है। जैसे लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गई थी, दौलियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी खुद की स्कॉलरशिप थी, वो दोनों देखते हैं। इनके यहाँ एक और स्कॉलरशिप है दूसरे नंबर पे, दौलियान यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स, मतलब जो लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने के लिए, तो आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं इसकी स्कॉलरशिप के लिए। उसके रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई हैं, तो आपके पास वैलिड एच के होना चाहिए सबसे पहले तो अप्लाई करने के लिए। तो आप अपनी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का इतना है नहीं, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करा। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप लोग इसमें नए प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं अपनी तरफ से। गवर्नमेंट सॉरी लियोनिंग नहीं, दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी 4-5 स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती हैं। उनमें से जो आखिरी है वो है दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। उसमें मास्टर्स में आप को मिलेगा 1500, पीएचडी में आपको मिलेगा 1800। और क्या कहते हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन वही है, बैचलर के लिए आपको, मास्टर्स के लिए आपने। अच्छा, इसमें यह है कि बैचलर वालों के लिए भी दिया हुआ है, बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 30 जून तक। बाकी मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए सेम 15 फरवरी ही लास्ट डेट है। और डॉक्यूमेंट्स आपकी दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर्म होना चाहिए, स्कॉलरशिप फॉर्म। और कौन सा फॉर्म है वो हम देखते हैं। फॉर्म ये है इनका, स्कॉलरशिप फॉर्म, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म, यहाँ पे नाम है। और इसमें कोई इतनी ख़ास डिटेल मतलब जो नहीं है, डिफ़िकल्ट। क्या करेंगे आप, पेपर हैं तो वो पेपर देने, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑफकोर्स फुल के लिए करेंगे, एकोमोडेशन ट्यूशन सब के टिक करना है कि भाई मुझे सब कुछ चाहिए। तो ये हो गया फॉर्म इनका, तो यहाँ पे साइन करनी है लाजमी। और ये सब मिला के आप लोगों ने इस सिस्टम में आ जाना है, दालियान वाले सिस्टम में। उस पे आके आप लोगों ने ये फिल करना है, फिल करके सारा सिस्टम स्टेप 1 से लेके यहाँ पे अकाउंट बनाना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद स्टडी प्लान सेलेक्ट करना है आपने, और लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन की जो रिकमेंडेड दिया हुआ है वो उसने, अप्लीकेट है जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, वो सब कुछ देना है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है फैमिली के हवाले से, क्रिमिनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट, करंट इन चाइना। और उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, परमानेंट पर एड्रेस वगैरह, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो स्कॉलरशिप वाला पोर्शन है, स्कॉलरशिप वाला किधर गया, यहाँ पे आप अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करें तो सीएससी का फॉर्म भी इधर अपलोड करना है। अगर आप दूसरा क्या कहते हैं लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं तो वो भी आप इधर अपलोड करना है। और अगर आप दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए फिल कर रहे हैं तो आपने ये भी तीनों फॉर्म यहाँ पे, मतलब तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों, नहीं तो फिर जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मतलब फॉर्म इधर आपने अपलोड करना है। अपलोड ये हो जाएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक मरतबा रिव्यू करके फिर सबमिट कर देना। तो आपका ऐसे समझे कि अप्लाई हो जाएगा दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स वही हैं, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, स्टडी प्लान। जो स्टडी प्लान है वो स्टडी प्लान जो अटैचमेंट 2 में आपने देख लेना है। तो रिकमेंडेशन लेटर ये है, आप लोगों ने 2 अपलोड करने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स देनी है, फ़ोटो कापी देनी है पासपोर्ट की, और नॉन क्रिमिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देनी है। और क्या कहते हैं, जो भी और रिव्यू में आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स भेजें मुझे। ये आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है दालियान यूनिवर्सिटी का, और दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की जो जिस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो फॉर्म फिल करना है आप लोगों ने, ये वाला। अगर आप इस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी, स्टडी प्लान हो जाएगा, 2 रिकमेंडेशन लेटर हो जाएंगे, ये
एग्जामिनेशन फॉर्म हो जाएगा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हो जाएंगी, फ़ोटो कापी हो जाएगा पासपोर्ट की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस और अदर मटेरियल्स आप लोगों ने ये करने हैं इस सिस्टम में अपलोड करने हैं। और साथ साथ आपने ये फॉर्म साइन करके फ़ोटो लगा के और अपलोड करने हैं। साइन करनी है आपने, फिर ही अपलोड करना है। साइन के बगैर ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये सिंपल और आसान तरीका है दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन यही है कि आप लोग लाजमी अप्लाई करें इसके लिए। इन केस अगर कोई आपको दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपके पास एक तो ऑप्शन होगा ना। दालियान यूनिवर्सिटी में अभी मतलब रिवाइज करते हैं कि भाई हम स्टार्टिंग से किन चीज़ों पे बात करते हो। तीन चार स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे जो आपकी हमारे काम की हैं वो एक तो CSE है। CSE पे आप लोग लाजमी अप्लाई करें। उसके साथ साथ लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें भी लाजमी अप्लाई करें क्योंकि उसका अमाउंट और CSE का अमाउंट सेम ही है। मगर ये है कि लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है उसमें सिर्फ मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना कि मास्टर्स और बैचलर वाले। अच्छा, ये इनकी जो लियाओनिंग दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसमें पैसे थोड़े बहुत कम हैं, थोड़े बहुत नहीं, तकरीबन मतलब CSE के आधे जितने हैं। तो 1800 मास्टर PhD के लिए, मास्टर्स के लिए 1500। मगर यह है कि SST के हिसाब से आप इनमें से अच्छा खासा गुजारा कर सकते हैं और आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाएंगे तो मास्टर्स के लिए आप हाईली रिकमेंडेड कि आप इसमें अप्लाई लाजमी करें। ऑफ टेक्नोलॉजी दालियान सिटी में है और दालियान सिटी है लियाओनिंग प्रोविंस में। लियाओनिंग प्रोविंस है चाइना में। तो लियाओनिंग प्रोविंस में जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें ऑफ़र होती है एक CSE, तो हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन ऑफ़र होती है। उसके साथ साथ होती है लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो इसका ये है कि काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई लियाओनिंग गवर्नमेंट कितनी होगी, स्कॉलरशिप क्या है, मतलब पता ही नहीं होता। तो अभी हम इस पे भी इस साल से मैं कोशिश करूँगा कि जो CSE पे तो वीडियो बना ही रहा हूँ, पर साथ साथ जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे शंघाई में है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग में है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लियाओनिंग में है लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और चोंगचन में है चोंगचन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इस तरह की मतलब जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं और उनमें CSE के सेम अमाउंट है तो उस पर मैं लाजमी वीडियो बनाऊँ। तो लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये है कि द एडमिशन कैटेगरी इज़ न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट्स, डॉक्टरल स्टूडेंट्स और जो भी मतलब नए PhD स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए है और 3 साल के लिए है और आपको 3500 युआन पर मंथ मिलेंगे। और क्या कहते हैं इंटरनेशनल बाकी जो है आपने ख़ुद पे करने होंगे। 3500 युआन मतलब आपको CSE जितना ही अमाउंट मिल रहा है। तो बंदा भाई CSE की तरफ क्यों भागे। CSE में एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो आप इसके पैरेलल CSE में अप्लाई करें, उसमें हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसमें भी लाजमी अप्लाई करें। अभी इसके एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है वो भी हम अभी देख लेते हैं। और एलिजिबिलिटी वही है, आपकी एज का मसला है। चाइनीज़ 40 साल से कम होना चाहिए और क्या कहते हैं आप मेंटली और फिज़िकली जो है आप फिट होने चाहिए। और एप्लीकेशन टाइम जो है 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, उसके बाद आपने ये लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फिल करना है आपने। वो आपको पहली जो अटैचमेंट है इसमें मिल जाएगा ये वाला। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक मरतबा कि इसमें क्या क्या फिल करना है, क्या सूरत हाल है। तो ये इनका लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म है। यहाँ पे नाम और डिटेल्स लगानी है इसमें। यहाँ पे फ़ोटो, पर्सनल डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, कहाँ से पढ़े हैं उसकी डिटेल्स है, काम कहाँ पे किया हुआ है, चाइनीज़ लैंग्वेज की डिटेल्स देनी है आपने। डॉक्टरल प्रोग्राम, आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। प्रोग्राम में पहले ही दूसरे वीडियो में दिखा चुका हूँ।
वो सारे प्रोग्राम्स में। उसके बाद आपने कौन से पेपर लिखे हुए हैं, रिसर्च प्लान के लिए आप एक अलग से एक पेपर दे के PDF वो उसमें बता सकते हैं कि भाई मैंने दूसरा वो दिया हुआ है, वो चेक करें। नंबर 7वें जो है कोई पेपर शेपर पब्लिश किए हुए हैं तो वो है। 8वें पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको रिकमेंड कर रहा है उसकी डिटेल दे सकते हैं। और चाइना में अगर पढ़े हैं तो उसकी डिटेल देनी है। और इसके साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ सेंड करने हैं फॉर्म के साथ साथ। और सिग्नेचर है, इधर आपने सिग्नेचर करनी है और डेट लगानी है। उसके बगैर ये आपका फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा। अगर आपके पास सुपरवाइज़र है तो वो आपके लिए ये फिल करेगा, नहीं है तो फिर क्या कहते हैं कोई मसला। आपको यहाँ तक फिल करना है, उसके बाद सिग्नेचर, तो उसके बाद आप छोड़ देना है अपने वो कॉलेज वाले खुद फिल करेंगे इस फॉर्म को। अच्छा, इसके लिए आपने कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं? सबसे पहले लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म जो मैंने अभी दिखाया वो फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स इसमें यह है कि पहले आपने लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, उसके साथ ये दोनों फॉर्म और आपने फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स इनके ये हैं, लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो है। इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। यार माजरत, बाहर पकी रहा है वो सदैन दे रहा है तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में। तो दूसरा दालन का इनका अपना फॉर्म है। फॉर्म इनका ये वाला आपने फिल करना है जो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं इसमें, क्या फिल करना है और किस तरह फिल करना है। नोटराइज डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने अपलोड करने हैं। स्टडी प्लान आपने वो करना है, अपलोड करना है। स्टडी प्लान का अटैचमेंट 2 से आप इनका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि उसी फॉर्मेट में आप लोगों ने अपलोड करना है, ऐसा ना हो कि जनरल लिखा हुआ वो अपलोड कर दें। 2 रिकमेंडेशन लेटर, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अपलोड करना है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आपने HIV के साइप्लस, VDRL, HPS, AG, HCV ये अपलोड करने हैं। पासपोर्ट फ़ोटो कापी अपलोड करनी है। और क्या कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। पुलिस क्लियरेंस अपलोड करनी है। अदर में आपको एक्सेप्टेंस लेटर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉट मैंडेटरी। फ़ोटो अपलोड करना है। और आपने अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन करना है इसमें इनके सिस्टम में। और सिलेक्ट द प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप एंड सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन। तो आपने उसमें क्या कहते हैं जहाँ पे इनका फॉर्म होगा वहाँ पे स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आपने ये वाला फॉर्म लियाओनिंग गवर्नमेंट का भी उस पर ऐड करना है। तो ये इनका फॉर्म है एप्लीकेशन सिस्टम लियाओनिंग वालों का। तो बेसिक स्टेप, पहले स्टेप से हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, सेव एंड नेक्स्ट करनी है। उसके बाद आपने स्टडी प्लान यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन से सुपरवाइज़र के लिए कौन सा प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लियाओनिंग गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप मेक श्योर वो सिर्फ और सिर्फ PhD वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। इसके साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किसने आपको रिकमेंड किया है उसकी डिटेल्स, और उसके साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आप क्या कहते हैं फैमिली की इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, और गारंटर इन चाइना, फाइनेंशियल गारंटर। तो उसके साथ साथ आपने ये सारी और डिटेल्स देनी है कि आपने एड्रेस वगैरह, और आप एडमिशन नोटिस किस तरह उठाएंगे उसकी डिटेल्स देनी है। तो मैं ये इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बस आसान से ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए इसमें। और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए। ये स्कॉलरशिप फॉर्म आ गया ना, आपने ये वाला फॉर्म फिल करके साइन करके प्रिंट करके इधर आपने अपलोड करना है स्कॉलरशिप फॉर्म में। CSE स्कॉलरशिप के साथ साथ अगर यहाँ पे CSE का भी अपलोड कर सकते हैं, और उसमें क्या कहते हैं आप लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी अपलोड कर। और बाकी ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। तो आपको ये एक मरतबा 2 मरतबा इसको ओवरव्यू करना है, सेव, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये तरह आपका फॉर्म फिल हो जाएगा दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का लियाओनिंग स्कॉलरशिप के लिए भी। अच्छा, ये है कि लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये है कि आप पूरे लियाओनिंग प्रोविंस के लिए, लियाओनिंग प्रोविंस में
काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, 3 में अप्लाई करें। लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लियाओनिंग प्रोविंस में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बस मेक श्योर करना है कि आपने वो उस यूनिवर्सिटी में लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर होती हो। तो एज़ यूजुअल हमारा आखिरी सेक्शन होगा टिप्स के हवाले से कि आप दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने चांसेस किस तरह आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, टिप्स के हवाले से सबसे बेहतरीन टिप आपके लिए ये है कि कोशिश करें कि बीजिंग, शंघाई, ग्वांजो, नानजिंग, शंजन, ये तियानजिन, ये बड़े शहर हैं ना, और हर कोई अप्लाई करता है इनमें। तो इनको छोड़ के छोटे शहर जैसे शूजो हो गया, XUZHOU, दालियान हो गया, और चिंगदाओ हो गया, हैनान हो गया, इस तरह के छोटे छोटे सिटीज़ में भी लाजमी अप्लाई करें। एक आधी यूनिवर्सिटी आपकी इन सिटीज़ में हो। ये होगी पहली टिप कि ट्राई टू अप्लाई इन स्मॉलर सिटीज़, नॉट इन बिग सिटीज़। अच्छा, टिप नंबर 2 ये है कि आप जिस भी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कोशिश करें कि उसके वेरी जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर हैं उनको पढ़ें, उसके हिसाब से ईमेल को मॉडिफाई करें, और कोशिश करें कि एक छोटा सा मतलब 1 to 2 पेजेस का रिसर्च प्लान उसको लाजमी सेंड करें। ये आप ऐसे ही मतलब धड़ाधड़ ईमेलें सेंड करने से बेहतर है एक दिन में 2-3 ईमेल्स ही करें, मगर अच्छी करें, और लाजमी एक रिसर्च प्लान सेंड करें। उसका इम्प्रेशन होगा कि बंदे ने भाई मेरे रिलेटेड मेरा पेपर्स पढ़े हैं और उन पे एक प्रोजेक्ट, एक प्लान बनाया है, मतलब ये काम का बंदा है, काम करने वाला बंदा है। ये हो गई 2 टिप्स। अच्छा, तीसरी टिप्स ये है कि आप प्रोफेसर का जो डियर प्रोफेसर वाला है तो वो क्या कोशिश करें कि ट्रांसलेट कर दें चाइनीज़ में। नी हाओ लाओ शे या नी हाओ जियाओ शो जो प्रोफेसर को कहते हैं, वो आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मतलब ग्रीटिंग और एंडिंग ऑफ द ईमेल आप उससे ट्रांसलेट कर दें चाइनीज़ में, तो ताकि आपकी एप्लीकेशन है बाकी जो बंदे हैं धड़ाधड़ सेंड किए जा रहे हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट लगे, और आपकी जो ईमेल में की मेन रिसर्च डायरेक्शन है, उनके कीवर्ड्स हैं, उनको भी कोशिश करें कि आप ट्रांसलेट करें चाइनीज़ में। उसके लिए आप बैदू ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं, इवन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT आल्सो। अच्छा, उसके बाद चौथी टिप ये है कि आप प्रोफेसर को बताएंगे भाई व्हाट आर योर प्लान्स, हाउ मेनी पेपर्स यू वांट टू पब्लिश इन विच जर्नल्स। ये 1-2-3 लाइन्स आप आखिर में ईमेल में ज़रूर लिखें कि भाई मेरा प्लान ये है कि आप मास्टर्स के दौरान मैं 2 पेपर पब्लिश करूँगा ऐसी है कि फ़लाँ जर्नल्स में। तो इससे इम्प्रेशन प्रोफेसर पे जाएगा कि भाई ये बंदा अभी से सोच रहा है पब्लिकेशंस के लिए। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कैन एनहांस चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर यू। अच्छा, एक टिप और ये है कि आप अपना एक बहुत ही प्यारा था वीडियो इंट्रोडक्शन बनाएं। उसमें आप बताएं कि आप कौन है, क्या पढ़ा हुआ है, और इस प्रोफेसर का नाम लेके आप इसमें के साथ क्या काम कर सकते हैं, आपके प्लान क्या हैं, और PhD के दौरान आप कौन सी टॉपिक पे काम करना चाहेंगे। वो उसका एक शॉर्ट और ब्रीफ मतलब 1 to 1.5 मिनट आप एक वीडियो बना सकते हैं, और वो भी ईमेल में सेंड करें प्रोफेसर को। तो उससे एक आपकी इंग्लिश का ओवरऑल टॉकिंग पावर, आपकी कॉन्फिडेंस का उसको अंदाज़ा हो जाएगा यार ये बंदा काम का है ना। तो ये हैं कम्युनिकेशंस के हवाले से टिप। और आखिरी ये है कि उसके जो पेपर्स हैं, रिसेंट पेपर्स, वो लाजमी मेंशन किया करें कि भाई ये आपका पेपर मैंने पढ़ा था जिसमें ये चीज़ थी, ये मुझे समझ नहीं आई। कोशिश करेंगे ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द his last paper, not some, only maybe 1 to 2 questions will be enough, ताकि उस बंदे को लगे कि ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी रिसर्च को फॉलो कर रहा है, मेरे मतलब काम में इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो होप कि आपको दालियान यूनिवर्सिटी में या चाइना की और यूनिवर्सिटी में भी आपको आपके सिलेक्शन के चांसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच
फॉर योर टाइम एंड इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक वीडियो में। अपने दोस्त अपने खादिम डॉक्टर मोहम्मद शतल को तब तक दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के